जिले के महेश्वर में संविधान बचाओ रैली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे। महेश्वर के भवानी माता चौक पर हुआ सभा का आयोजन। मंच पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त, प्रदेश सचिव जय सिंह, पूर्व विधायक बाला बच्चन, पूर्व विधायक विजय लक्ष्मी साधो, पूर्व विधायक रवि जोशी, भगवानपुरा विधायक केदार डावर, भिनका गांव विधायक झूमा सोलंकी, सेंधवा विधायक मोन्टू सोलंकी, बड़वानी विधायक राजेंद्र मंडलोई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक मंच से बीजेपी पर हमला बोला। संविधान बदलने नियत से बीजेपी काम कर रही है। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता ने संविधान बचाओ में शामिल हुए। जीतू पटवारी ने खरगोन के महेश्वर में संविधान बचाओ रैली में कहा, संविधान की रक्षा के लिए यह रैली आयोजित की गई है। देश में जिस तरीके का देश में वातावरण, स्वायत्त संस्थाएं खतरे में, चुनाव आयोग भी एक तरह से तोते की भूमिका में है। भरोसा होता है लोकतंत्र में चुनाव आयोग पर प्रदेश की जनता का। आप देखो जितनी ईडी, सीबीआई सब विपक्ष पर काम कर रही हैं, बीजेपी के लोगों पर क्यों नहीं होती है कार्रवाई? देश की जनता पर कार्रवाई होती, बीजेपी के लोगों पर नहीं, सरकार के लोगों पर नहीं। यह मैसेज क्या है जिस पर कार्रवाई की? उन्होंने बीजेपी चुनाव वार्ड में चंदा दिया है, इसलिए संविधान बचाने के लिए हमारा गला कटना भी पड़ जाए तो हम तैयार हैं। महालिया की नगरी में शराब नहीं बिकेगी, यह मुख्यमंत्री ने कहा था। बीजेपी के कार्यकर्ता की 2 किलोमीटर में शराब की दुकान है। यहाँ मैसेज क्या है? सरकार का काम क्या सिर्फ शराब बिकाना है? शिवराज सिंह पद यात्रा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दुगना करेंगे, लाभ का धंधा बनाएंगे, खाद सस्ता करेंगे, किसानों को ऋण माफ किए गए थे। उन्होंने होल्ड क्यों किया? खरगोन से हबीब आजाद की रिपोर्ट। जो शहादत देते हुए पाकिस्तान को भी 25 मिनट में 9 ठिकानों पर हमले किए, निस्ताऊत किया, इसमें हमें शौर्य, गर्व। हम अपने आप को गौरवान्वित भी समझते हैं। हमारी ऐसी सेना है जिसने 25 मिनट में 9 आतंकवादी ठिकानों को निस्तामूत कर दिया। युद्ध लगभग 14-15 दिन तक गतिविधियां चली। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। 14 दिन युद्ध चला था। याद रखो खरगोन वासियों, याद रखो मध्य प्रदेश वासियों, 14 दिन युद्ध चला था। उस 14 दिन में हम चले गए लाहौर। हमने घुटने टिकवा दिए पाकिस्तान की सेना को और समझौता किया, माफी मांगी, गिड़गिड़ाए, तब हमने रिहा किया। आप लोगों को पता है ये बात? अरे पता है या नहीं है? अभी भी लगभग उतने ही दिन गतिविधि चली। हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि हमने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि हम कहां हमला करने वाले हैं। ये देश के साथ धोखा है या नहीं है? अरे ये देश के साथ धोखा है या नहीं है? प्रधानमंत्री ने तो कहा था बिहार में उससे पहले कि हम ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि कल्पना भी नहीं होगी कि कैसी सजा दी, रूह कांप जाएगी। आपने ऐसी सजा दी कि उसको पहले ही बता दिया कि हम हमला कैसे करेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, आप सेना और सैनिक का शौर्य की बात करते हो, हम आपका साधुवाद करते हैं। हम भी सेना और सैनिक के शौर्य की बात करते हैं और हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। पर आपका एक मंत्री सेना के एक बेटी का अपमान करता है और आपकी पूरी बीजेपी मौन है, चुप है, बोलती नहीं, आप कोई कार्रवाई नहीं करते। ये कैसा सेना का सम्मान है? सही है कि गलत?